नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 2 जनवरी 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। इसके बाद देखेंगे अपने साथियों सूजस सार। सूजस में साथियों सरकार की जो योजनाएं होती हैं उनका प्रकाशन होता है, या सरकार के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनका प्रकाशन होता है, और उनसे संबंधित क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उसके बाद साथियों अपने देखेंगे राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए होंगे। तो सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है, इनका संबंध है जो प्रदेश के किस जिले से है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया है, इनका संबंध अपने प्रदेश के किस जिले से है। तो आंसर हो जाएगा आपका भीलवाड़ा से इनका साथियों संबंध रहेगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं जो अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया है, इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है। तो आपका आंसर होना चाहिए भीलवाड़ा से इनका संबंध रहेगा। और जो साथियों अरविंद जी हैं ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, ये भी अपने को पता होना चाहिए। ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, ये अपने को पता होना चाहिए साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान के मुख्य सचिव कौन बने हैं। तो आंसर हो जाएगा सुधांशु पंत को बनाया गया है। राजस्थान के मुख्य सचिव कौन बने हैं। तो आंसर हो जाएगा सुधांशु पंत को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है किसको बनाया गया है। आंसर हो जाएगा सुधांशु पंत को बनाया गया है। ये 1991 बेंच के IAS अधिकारी हैं, ये अपने को पता होना चाहिए साथियों। 31 दिसंबर 2023 को साथियों उषा शर्मा जी का कार्यकाल पूरा हो गया था, और इसके बाद साथियों किसको नियुक्त किया गया है। तो आंसर हो जाएगा सुधांशु पंत को साथियों राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त है जो किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश में 11 से 14 जनवरी को ब्रड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा उदयपुर के अंदर। कहां पर किया जाएगा, उदयपुर के अंदर आयोजन किया जाएगा। आपसे पूछा है 11 से 14 जनवरी तक राजस्थान में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहां किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा उदयपुर में किया जाएगा 11 से 14 जनवरी के बीच में। अब आपसे पूछे कौन सा संस्करण होगा। तो साथियों ये 10वां संस्करण होगा, ये अपने को याद रखना है। कौन सा संस्करण होगा। तो 10वां संस्करण होगा, ये अपने को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नोएडा में आयोजित 7वीं एलिट महिला राष्ट्रीय सीनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में प्रदेश की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। नोएडा में आयोजित 7वीं एलिट महिला राष्ट्रीय सीनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप के अंदर प्रदेश की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो आंसर हो जाएगा ललिता ने जीता है। अब आपसे पूछेगा ललिता का संबंध कहां से है। तो साथियों ये उदयपुर की है, ये अपने को याद रखना है। आपसे पूछे कहां की हैं, ये उदयपुर की रहने वाली हैं। अब आपसे पूछे कौन सी कैटेगरी के अंदर इन्होंने पदक जीता है। साथियों 70 किलोग्राम की जो कैटेगरी होती है उसके अंदर इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड अपने नाम किया है। आपसे पूछे नोएडा में आयोजित 7वीं एलिट महिला राष्ट्रीय सीनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में प्रदेश की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण जीता। तो आंसर हो जाएगा ललिता ने जीता। इनका संबंध उदयपुर से हो जाएगा और कैटेगरी हो जाएगी 70 किलोग्राम वाली। अब साथियों ये हो गए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब अपने देखेंगे सूजस सार। तो साथियों सूजस सार में बताया गया है कि मुख्यमंत्री ने सुनी परिवेदनाएं जन सुनवाई कार्रवाई के दिए हैं निर्देश। यानी मुख्यमंत्री जी ने साथियों जन सुनवाई की और उसके तहत जो कार्यवाही होनी थी उसके तुरंत करने के आदेश हैं जो दिए हैं। ये इसका फोटो है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सुना मन की बातें
कार्यक्रम। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जो पीएम मोदी जी के द्वारा साथियों मन की बात का 108वां एपिसोड था उसको सुना और इसके अलावा 9 वर्ष पर इन्होंने शुभकामनाएं हैं जो दी है। तो साथियों सूझे सार तो यही है कि मुख्यमंत्री अब लगातार कार्य कर रहे हैं। अब अपने देखेंगे राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लोक वाद्य यंत्र बपंग राजस्थान के किस क्षेत्र में से संबंधित है? तो आंसर रहेगा मेवात से संबंधित रहेगा। मारवाड़ की जोगियों द्वारा गोपीचंद भर्तरी निहालदे आदि के ख्याल गाते समय किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर रहेगा सारंगी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा सकता है कि मारवाड़ के जोगियों के द्वारा गोपीचंद भर्तरी निहालदे आदि के ख्याल गाते समय किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर रहेगा सारंगी का किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अलवर भरतपुर के जोगियों के द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? तो आंसर है जोगिया सारंगी। आपसे पूछा गया है अलवर भरतपुर के जोगियों के द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? तो आंसर होगा जोगिया सारंगी बजाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। करना भील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था? तो आंसर है नड का। करना भील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था? तो आंसर हो जाएगा नड का। नड क्या है? एक लंबी बांसुरी होती है साथियों, उसको नड कहा जाता है। ये हो गए साथियों राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। दुग्ध क्षेत्र में बेहतर काम करने पर राजस्थान डेयरी कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर रहेगा ई मार्केट के अवार्ड से। हाल ही में अयोध्या में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? सिद्दी जोहरी को। हाल ही में किसने राजस्थान डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है? उत्कल रंजन ने संभाला है। राजस्थान में भाजपा सरकार ने मंत्रिमंडल में कितने विधायकों को शपथ दिलाई है? तो आंसर रहेगा 22 को दिलाई है। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ राजस्थान करंट अफेयर्स और सूजत सार, इसके अलावा राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए थे वो शेयर कर दिए। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर जुड़िए साथियों हमसे, वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स वन लाइनर के रूप में मिलेगा। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण सरकारी जो नौकरियों का विज्ञापन जारी होता है उसकी भी जानकारी आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से वहां पर दे दी जाती है। धन्यवाद साथियों।